प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं और आप किसी सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हैं तो सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको 12,000 रुपए 4 साल तक कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में दिए जाएंगे। और तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर 48,000 रुपए मिलेंगे। अब मिलेंगे कब, क्या कंडीशन है, चलिए आइए जानते हैं। तो और कौन सी स्कीम है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सरकार की तरफ से एक छात्रवृत्ति परीक्षा कराई जाती है। ये एक छात्रवृत्ति परीक्षा है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। बहुत शॉर्ट में इसका नाम NMS, NMMS। ज्यादातर लोग आपको NMMS के नाम से इसको जानते हैं। इस वर्ष की यह परीक्षा के फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपकी पूरी होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हो और पढ़ किस में रहे हो, पढ़ रहे हो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विद्यालय में। दूसरी कंडीशन है कक्षा 7 आप पास होने चाहिए और कक्षा 7 भी पास होने के साथ साथ आपके 55% से ज्यादा नंबर आए हों। यहां पे SC ST वाले बच्चों को 50% नंबर के साथ कक्षा 7 पास होना उत्तीर्ण है। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आपके माता पिता की, क्योंकि आप तो कमा ही रहे हैं, तो आपके माता पिता की वार्षिक आय जो आय है, यानी आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। आप क्या बनवाएंगे? आय प्रमाण पत्र। वह वार्षिक आय रुपए 3,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन आप सरकारी अर्ध सरकारी में पढ़ते हो। दूसरी कंडीशन आप कक्षा 7 उत्तीर्ण हो, वो भी 55% अंकों के साथ या उससे अधिक। और तीसरा है आय प्रमाण पत्र, आपके माता पिता का आय प्रमाण पत्र बना हो और वह भी 3,50,000 से ज्यादा उसकी इनकम ना हो। तो इन तीनों शर्तों पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ जब आप आय प्रमाण पत्र अगर बनवा रहे हैं तो इसमें कई बार ये कहते हैं कि पिता का आय प्रमाण पत्र हो या बच्चे का हो, तो आप बच्चे का भी आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं या उनके पिता का भी आय प्रमाण पत्र चल जाएगा। जब आप बच्चे का, एक चीज और है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए? जाति। तो जब बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बने उसी समय बच्चे का आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। तो बच्चे का आय और जाति दोनों बनवा लीजिए और बहुत ही जल्द इसके फॉर्म आने को है और उसको अप्लाई करा दीजिए। तो ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि ये परीक्षा जो है उसमें क्या क्या आता है। तो इस परीक्षा में क्या क्या चीजें आती हैं जिन पे हम तैयारी करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इस परीक्षा में क्या क्या आता है। तो ये जो छात्रवृत्ति परीक्षा है इसका एक पेपर होता है जो कि OMR शीट पर होगा। पेपर किस पर होगा? OMR शीट पर। ठीक है। इसमें आपको विकल्प पर गोला करना होता है। तो
OMR शीट पर पेपर होगा। और ये पेपर जो है ये परीक्षा में दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो होता है मैट, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि रीजनिंग आएगी। क्या आएगी? रीजनिंग। दूसरा इसमें होता है सेट, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? तो एक तो इसमें सबसे पहले आप मान लीजिए कि साइंस, SST और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट आएंगे, साइंस, SST और मैथ्स। यहां पर क्या है, यहां पर रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में भी 90 नंबर की रीजनिंग आती है। कितने नंबर की आती है? 90 नंबर की। और साइंस आएगी 35 नंबर की, SST आएगी 35 नंबर की और मैथ्स आएगी 20 नंबर की। तो इस तरह से 90 नंबर इसके होते हैं। तो ये 90 और प्लस ये 90, तो 90 प्लस 90 180 नंबर का पेपर आएगा। अब इसमें जो मैथ्स, साइंस और SST है, ये कक्षा 6, 7, 8 अगर बच्चा इतना कवर करके चले तो आसानी से इस पेपर को निकाल देगा। रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग की तैयारी करें और आसानी से रीजनिंग का पोर्शन भी याद किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप पास हो गए तो आपने समझ लीजिए पेपर हो गया। आपको 12,000 रुपए छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक पोर्टल है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर आपको अप्लाई करना है। तो आपको 12,000 रुपए और हर साल इसका आवेदन करना है। तो 12,000 रुपए आपको प्रतिवर्ष आपके खाते में आएगा। ठीक।